हर गली में एक किराना स्टोर तो है, बट कब तक? किराना स्टोर्स खतरे में। ये जो क्विक कॉमर्स कंपनियां है ना, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, ये क्या है, बाजार में आ गई है मोटे पैसे लेके। खुद चाहे लॉस में रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे इतने कम कर रखे हैं, डिस्काउंट इतना देती है कि भाई सब किराने वालों का सारा धंधा खींच रही है। और वो किराना स्टोर जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उनको नुकसान पहुंचा जा रहा है। ये अपील मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपील की थी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन जो है, उन्होंने पीयूष गोयल जी को ये कंप्लेन की है कि भाई साहब इनका कुछ कर। पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि भैया इन लोगों का बढ़ना गर्व का विषय नहीं, चिंता का विषय है। A quick commerce boom is changing how Indians shop. That Zomato is now becoming a front runner. Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now. Welcome to India's quick commerce revolution. I mean, for us, it's all about how do we disrupt our own businesses. Blinkit is also part of Zomato version 4, right? So, and in 1 year's time, Blinkit could be bigger than Zomato. So I don't know how long Zomato will have its own relevance. मैम सब ऑनलाइन ने सब ख़त्म कर दिया हमें। मेरी 3 शॉप थी, मैं 92 से नोएडा में हूँ और मैं 32 ईयर से नोएडा में ग्रोसरी शॉप चला रहा हूँ और सेक्टर 50 में ही मेरी 3 शॉप थी। और यहाँ शॉप बंद करने का रीज़न ये है कि सब कस्टमर ऑनलाइन चले गए हैं, नीचे कोई उतर के आता नहीं है। और 227 फ्लैट की सोसाइटी है और सेक्टर 50 की टॉप सोसाइटीज़ की मागुन मैपल सोसाइटी है नोएडा में, और नीचे कस्टमर आता नहीं है, सब ऑनलाइन। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन यानी AICPDF के मुताबिक पिछले साल करीब 2 लाख किराना स्टोर बंद हो गए हैं। करीब 45% किराना दुकानें मेट्रो शहरों में और 30% दुकानें टीयर 1 शहरों में बंद हुई हैं। साल 2015-16 और 2022-23 के बीच शहरी क्षेत्रों में किराना दुकानों की संख्या में 11.5 लाख की गिरावट आ चुकी है, जबकि साल 2010-11 और 2015-16 के बीच शहरी क्षेत्रों में ऐसे आउटलेट करीब 20% बढ़े थे। किराना दुकानें इतनी तेजी से बंद होने के पीछे बड़ी वजह ऑनलाइन बाजार को बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन बाजार इस कदर तेजी से बढ़ने और फैलने लगा है कि किराना की पारंपरिक दुकानों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। जोमैटो, ज़ेप्टो और स्विगी का दबदबा बढ़ रहा है, जबकि बिग बास्केट, अमेजन और कई और कंपनियां इसमें पैठ जमाने की कोशिश कर रही हैं। जब ये कंपनियां लोगों के घरों और दफ्तरों तक सीधे और जल्दी सामान पहुंचा रही हैं, तब खुदरा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से और पड़ोस के किराना स्टोर का क्या होने वाला है। जब बिग बास्केट जैसे बड़े स्टोर ने भारतीय बाजार में एंट्री की थी, तभी अनुमान लगाया गया था कि सामान किराना स्टोर दौड़ से बाहर हो जाएंगे। एक समय ऐसा अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में भी देखा गया था। वहां जब ऑनलाइन कारोबार या क्विक कॉमर्स बढ़ा, तब छोटी मोटी दुकानें कंपटीशन नहीं कर सकी। ऑनलाइन मार्केट ने ही बड़े बाजार पर कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2015-16 तक व्यापार क्षेत्र, जिसमें खुदरा और थोक व्यापार शामिल है, ने करीब $13 ट्रिलियन का सकल घरेलू उत्पाद उत्पन्न किया है। इसमें से 34% हिस्सा किराना का था। यह हिस्सा साल 2010-11 से 4% बढ़ गया था, लेकिन 2023-24 तक यह हिस्सेदारी तेजी से गिरकर 22% के आसपास पहुंच गई। कुल मिलाकर क्या भारत में किराना दुकानें खत्म हो रही हैं, ये कहना कुछ जल्दबाजी होगी। हालांकि जिस तरह तेजी से ऑनलाइन मार्केट बढ़ रहा है, इसने किराना स्टोर्स की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। 16 शहरों में 4,500 ग्राहकों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 31% शहरी भारतीय अपनी प्राथमिक किराने की खरीदारी के लिए क्विक कॉमर्स का यूज करने लगे हैं। आज किराने के सामान से लेकर आईफोन तक हर चीज की 10 से 15 मिनट के अंदर होम डिलीवरी होने लगी है। As the fight for survival continues, the pressing question remains: how can traditional retail adapt, and what can be done to protect these local businesses? 2021 में शुरू हुआ ज़ेप्टो सिर्फ 4 सालों के अंदर करीब 4500 करोड़ के रेवेन्यू को टच कर चुका है। वहीं ब्लिंकिट ने भी करीब 2300 करोड़ का धंधा किया है। इंडिया का कुल किराना बाजार आज $616 बिलियन का हो चुका है, जिसमें 3 साल पहले शुरू हुआ क्विक कॉमर्स आज $6 बिलियन का है, और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये करीब $40 बिलियन का हो जाएगा। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ने कस्टमर को ऐसी आदत दिलाई है कि लोग अपने बगल के जनरल स्टोर में भी जाना भूल रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोटे किराना दुकानदारों पे पड़ रहा है। पिछले 1 सालों में छोटा किराना दुकानदारों का करीब 10,600 करोड़ का मार्केट क्विक कॉमर्स कंपनियां खा गई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि छोटे दुकानदारों को ना ही बड़े डिस्ट्रीब्यूशन गेम की जानकारी है और ना ही उन्हें टेक्नोलॉजी समझ में आती है।
जिस वजह से क्विक कॉमर्स कंपनियां उनका पूरा धंधा उड़ा ले जा रही हैं। घर बैठे वो भी देते हैं, हम भी देते हैं, सिर्फ वो डिस्काउंट डिस्प्ले करते हैं, हम डिस्प्ले नहीं करते, वो डिस्प्ले। मार्केट में 300 किराना स्टोर्स पे एक स्टडी हुई जिसमें से 67% किराना स्टोर मानते हैं कि क्विक कॉमर्स तेजी से उनका बिजनेस खाता जा रहा है और इसीलिए बड़े रिटेल चेन्स भी अपनी स्ट्रेटजी बदलने को मजबूर हो गए हैं। Gig economy startups, especially the quick commerce, for instance, are truly one of the kind of innovation that only India has. But that's not to say the brick and mortar retail is not doing fine. They are being challenged. I recognize that. They are being challenged by quick commerce, and we need to handhold and support our brick and mortar retail. 2023 से अब तक ब्लिंकिट के कस्टमर करीब 4 गुना बढ़ गए हैं। वहीं उनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी 5 गुना बढ़ा है और एक एवरेज ऑर्डर उनका 660 रुपए पहुंच चुका है। मतलब एक बार में लोग करीब 650 के ऊपर का ऑर्डर ब्लिंकिट से मंगा रहे हैं। डेटा एनालिसिस के एक रिसर्च के मुताबिक किराना स्टोर का ग्रोथ रेट करीब 7% है, वहीं क्विक कॉमर्स का करीब 48%। आज इंडिया में कुल 1 करोड़ 30 लाख किराना वाले हैं, जिसमें 90% को ये भी नहीं आता कि वो टेक्नोलॉजी का कैसे आसानी से इस्तेमाल करें और अपने स्टोर को कैसे आगे बढ़ाएं। पिछले 10 साल में बदले टेक्नोलॉजी को पुराने दुकानदार अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं, जिस वजह से वो मार्केट में अब पिछड़ने लगे हैं। आज भी ज्यादातर किराने वाला अपना पेन पेपर से ही हिसाब किया करता है। उनके पास बिलिंग का भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। जहां क्विक कॉमर्स कंपनियों के पास रोज 5-6 हजार का स्टॉक होता है, वहीं एक नॉर्मल ग्रोसरी वाले के पास सिर्फ 1000-1200 ही स्टॉक होते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस के नाम पर एक काउंटर पर किराने वाला एक छोटू के साथ सबको सामान बेच रहा होता है। यही आज के इंडिया के किराना वालों की रियलिटी है। अगर आप किराना का बिजनेस चलाते हैं या आप इस मार्केट में नए हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। इन्वेंट्री, सप्लाई चेन और सॉफ्टवेयर का पूरी तरह यूज करिए और कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करिए और उनको बेटर एक्सपीरियंस दीजिए। नहीं तो मार्केट में आज के डेट में क्विक कॉमर्स के सामने सर्वाइव करना एक छोटे बिजनेसमैन के लिए काफी मुश्किल होने वाला है।